नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। मेरे भाई, आज हम लोग साइंस का एक बेहतरीन सा टॉपिक लेके आए हैं, न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन के बारे में आए हैं और ये पहला पार्ट है जिसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के पूरे डिटेल फॉर्म को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, राइट? तो सबसे पहले क्या करते हैं, टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं और डायरेक्ट आते हैं हम लोग टॉपिक पे। सबसे पहले तो आप यही समझिए कि ह्यूमन न्यूट्रिशन में आपको पढ़ना क्या है, कि पहले आप न्यूट्रिशन मतलब क्या किसको बोलते हैं, है ना? देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे से हमने स्लाइड आपके लिए बना के रखा है। द इनटेक, यहाँ पर देख रहा है, द इनटेक ऑफ फूड एंड एनर्जी गिविंग सब्सटेंस इज नोन एज द न्यूट्रिशन। भाई न्यूट्रिशन बोलते किसको है? न्यूट्रिशन उसको बोलते हैं जिससे आपको क्या मिल पाए, एनर्जी मिल पाए, एनर्जी गिविंग सब्सटेंस। भैया न्यूट्रिएंट, अच्छा एक बात बताइए, आपको एनर्जी किससे मिलते हैं? आप बोलेंगे सर एनर्जी जो है मतलब कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, प्रोटीन से मिलता है, फैट से मिलता है ना, पानी से मिलता है, विटामिन से मिलता है। मेरे भाई बिल्कुल गलत, है ना? आपको जो एनर्जी है ना, एनर्जी मात्र तीन ही चीज देती है, याद रखिएगा। एनर्जी सिर्फ तीन चीज देती है, ये याद रखिएगा कान खोल के। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। फैट्स को ही लिपिड्स बोला जाता है, ये याद रखिएगा। भैया आप कितना भी विटामिन खा लीजिए, आपको कभी भी जो है ना, कभी भी आपको ये एनर्जी नहीं मिलेगा। आप विटामिन कितना भी खा लीजिए आपको नहीं मिलेगा। आप मिनरल्स कितना भी खा लीजिए आपको एनर्जी नहीं मिलेगा। पानी कितना भी पी लीजिए एनर्जी नहीं मिलेगा। एनर्जी सिर्फ तीन चीज देती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। और उसमें से हम लोग जो है आज फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। द इंटेक ऑफ द फूड एंड एनर्जी गिविंग सब्सटेंस इज नोन एज द न्यूट्रिशन। तो समझ में आ गया कि न्यूट्रिशन हम लोग किसको बोलते हैं। देखिए भाई, ये हमारे कुछ स्टेप्स में होते हैं, इसके लिए कुछ 5 स्टेप होता है। सबसे पहले स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, एक नंबर पे देखिए, बोलता है इंटेक कीजिए आप। इंटेक मतलब होता है खाना लेना। भैया खाए भी नहीं करेगा तो एनर्जी कहां से होगा, बकलोल, है ना? तो इंटेक मतलब होता है कि आपको खाना लेना पड़ेगा, है ना? तो देखिए, टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, सबसे पहले तो आपको खाना लेना पड़ेगा, एक नंबर पे डिस्को बोलता है। उसके बाद उस खाना का क्या होगा, डाइजेशन हो जाएगा, आप जानते हैं। तो ब्रेक डाउन, मतलब ब्रेक डाउन फूड इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। और डाइजेस्टिव सिस्टम हम आपको पढ़ा देंगे, जिसमें हम बताएंगे कि जो भी हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं उसको जो है सिंपल जो है सब्सटेंस में टूटना ही क्या कहलाता है, ये डाइजेशन कहलाता है। तो ब्रेक डाउन यहाँ पर हो जाएगा फूड का, बहुत अच्छे से समझा दिए, यहाँ पर पेट में हो जाएगा। अब देखिए, खाना तो आप खा लिए लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन भी होना है ना सर? हाँ बिल्कुल होना है। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, तो डाइजेस्टेड फूड इंटर द क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम। आप जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है, तो वो कहाँ चल जाएगा भैया, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। ये 5 सीढ़ी होता है, 5 स्टेप होता है, जो कि आप जानते होंगे। तो डाइजेस्टेड फूड होता है ना, वो आपके ब्लड में जाकर क्या हो जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जाकर मिल जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीज भी बता दी। उसके बाद होता है 4 नंबर पे एसिमिलेशन। देखिए ध्यान से, है ना? एसिमिलेशन में आप देखिए कि सेल यूज टू द एब्जॉर्ब न्यूट्रन। अब भैया खाना भी खा लिए, खाना पच भी गया, एब्जॉर्ब भी कर लिया, तो उसको क्या कीजिएगा, है वही चीज क्या होता है, आपका सेल जो है ना कंज्यूम कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रिशन को। देख रहे हैं भैया, ये न्यूक्लियस है और ये सेल है। सेल क्या कर रहा है, यहाँ से सब चीज से क्या हो रहा है, यहाँ से ले रहा है। क्लियर है? थोड़ा पेन का कलर को चेंज कर देते, लाल कर ले रहा है, रेड। हाँ देखिए, तो सेल क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रिशन को, ठीक है? अब एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इनटू द बॉडी। यहां पर देख रहे हैं, है ना? तो अब ये चीज मेटाबॉलिज्म भी हो गया। अब लास्ट में आपका जो वेस्ट मटेरियल बच जाएगा वो क्या होता है, एक्सक्रीशन हो जाता है, यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, राइट? तो यहां तक ये 5 सीढ़ी, मतलब ये 5 स्टेप से होकर गुजरता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमने ये भी बता दिया कि न्यूट्रिशन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू द ह्यूमन बॉडी। इट प्रोवाइड द एनर्जी। भैया कार्बोहाइड्रेट आपको क्या देता है, न्यूट्रिशन आपको एनर्जी देता है। बात समझ रहे? हेल्प टू द ग्रोथ एंड रिपेयर द बॉडी टिश्यू। भैया आपको एनर्जी नहीं मिलेगा, आप जो है ग्रो नहीं कर पाएंगे। बौना है तो बौने रह जाइएगा भैया, समझ में आ रहा है? मतलब ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, आप बढ़ ही नहीं पाएंगे, आपका शरीर डेवलप ही नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो बॉडी टिश्यू के लिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज हम आपको बता दिए। प्लांट्स और एनिमल्स में भी देख लीजिए, मेक देयर द ऑन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट होता है वो अपना खाना अपने ही से बना लेते हैं, तो जानते ही होंगे। और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ द न्यूट्रॉन। ऑटोट्रॉपिक मतलब होता है भैया प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है ना? समझ रहे? नहीं कमो, तुम लोग जो है दूसरे पे डिपेंड रहते हो, अपने से खाना बनाया करो मेरे भाई, है ना? तो ऑटोट्रॉपिक मोड क्या होता है, खुद से खाना बनाना। और यहाँ पर एनिमल्स बोलता है कि कैन नॉट मेक देयर द ऑन फूड। देख लो यहाँ पर हम लोग जो होते हैं अपना खुद से खाना नहीं बनाते, लेकिन आप कहेंगे सर खाना तो हम अपने से बनाते हैं। नहीं भाई, हम लोग डिपेंड रहते हैं। हम लोग जो मटेरियल यूज करते हैं ना, हम लोग जो मटेरियल यूज करते हैं वो तो किसी और पे आश्रित है, इसीलिए हम लोग अपने से खाना नहीं बनाते। डिपेंड्स ऑन द प्लांट एंड देयर द। देखिए लिखा है कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं, चाहे आप वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, ये डिपेंड रहते हैं किसी और पे, यानी प्लांट पे भी डिपेंड रहते हैं और एनिमल्स पे भी डिपेंड रहते हैं, राइट? तो यहां तक समझ में आया, जिसको इसीलिए हम लोग को क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक।
तो ये चीज तो आपको बता दिए, लेकिन आज जो कड़ी है हमने बताया कि आपको एनर्जी सिर्फ 3 चीज से मिलता है मेरे भाई, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। तो चलिए 1 नंबर पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए न्यूट्रिशन को 2 पार्ट्स में बेसिकली बांटा गया है, 2 पार्ट्स में, याद रखिएगा। 2 टाइप्स ऑफ द कंपाउंड्स, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है कि जो हम लोग ज्यादा खाते हैं, यहां लिख भी देते हैं, जो हम लोग क्या खाते हैं, जो ज्यादा खाते हैं, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में खाते हैं, ज्यादा, ठीक है, जो ज्यादा अमाउंट में हम लोग खाते हैं, ठीक है। और यहां पर लिख देते हैं हम लोग कि जो कम अमाउंट में खाते हैं, जो हम लोग कम अमाउंट में खाते हैं, है ना, लेस, है ना, समझिएगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर जिसको बोलते हैं, है ना, मैक्रो न्यूट्रेंट। मैक्रो न्यूट्रेंट मतलब होता है कि रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट, हम लोग को क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में हम लोग को खाना पड़ता है, ज्यादा अमाउंट में खाना पड़ता है, राइट। तो ये चीज समझ में, आप ज्यादा अमाउंट में हम लोग क्या खाते हैं दिन भर में, भैया कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं और फैट्स खाते हैं, और इसी फैट्स का नाम क्या है मेरे भाई, लिपिड्स है। पढ़े लिखे व्यक्ति लिपिड्स बोलते हैं, क्लियर है। ये दिन भर में हम लोग ज्यादा अमाउंट में ही खाते हैं, राइट। और इसी को हम लोग बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रेंट, और दिस आर टू दे रिक्वायर्ड द लार्ज अमाउंट, और ये शरीर को बहुत ही लार्ज अमाउंट में जरूरत पड़ता है। लेकिन यदि यहीं पर बात करें हम लोग माइक्रोन्यूट्रेंट्स की, बात करें हम लोग माइक्रो, तो ये रिक्वायर्ड टू द स्मॉल अमाउंट, ये दिन भर में हम लोग बहुत ही कम खाते हैं, कम खाते हैं, याद रखिएगा, है ना। जैसे क्या, जैसे सर मिनरल्स हो गया और जैसे विटामिन, ये सब हम लोग बहुत ही कम मात्रा में खाते हैं, लेकिन दिन भर में ये चीज बहुत ज्यादा खाते हैं, राइट। तो यहां तक समझा दिए, दिस आर द रिक्वायर्ड ऑफ टू द स्मॉल अमाउंट। देखिए इतना अच्छे से हम स्लाइड बना के आपको लिख दिया, ये सब बहुत ही कम मात्रा में हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं कि 1 नंबर पे जो सबसे ज्यादा खाते हैं, जो आज का टॉपिक भी था कि भैया कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताइए। कार्बोहाइड्रेट, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स में आप एक चीज समझिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो 3 चीजों से मिलकर बना है मेरे भाई, 3 चीजें। 1 नंबर पे है कार्बन, दूसरा नंबर पे है हाइड्रोजन और तीसरा नंबर पे है ऑक्सीजन। आप देख लीजिए, एक तो है C4 कार्बन होता है बाबू, C4 कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सर कितना रेशियो में मिलाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने के लिए, कितना रेशियो में, तो देखिए 1:2:1 के अनुपात में मिलाते हैं, राइट। 1:2:1, समझ रहे हैं, एक कार्बन होगा 1 रेशियो, और हाइड्रोजन का भी कितना होगा, 2 होगा, और ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना होगा, 1 रेशियो होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 और 2 और 1 के रेशियो में मिलाते हैं, तभी जाकर ये बनता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप देखिए C6H12O6, क्लियर है। अब सर इसमें 1:2:1 है क्या, हाँ देखिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं बहुत अच्छा से। आप यदि यहाँ पर देख पाएंगे 6 1 जा 6 और 6 2 जा 2, है ना, और 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6, तो 1 to 1 आ रहा है, समझ पा रहे होंगे। यदि आप इसको काटेंगे ना, है ना, 6 12 को यहाँ पर देखिए, 6 12 और 6 को काटेंगे तो 6 1 जा 6 मतलब 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 1 जा, मतलब 1:2:1 के अनुपात में ही आएगा। तो समझ गए होंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज। और याद रखिएगा कि दिन भर में हम लोग मतलब जो है कार्बन का कार्बोहाइड्रेट जो है उसका परसेंटेज दिन भर में हम लोग सबसे ज्यादा खाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बताते हैं हम आपको कि हाउ टू ड्रॉ, मतलब सॉरी, यहाँ पर देखिए एनर्जी। अब मेन पॉइंट्स थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट्स आर टू द एनर्जी गिविंग कंपाउंड्स। ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी देता है। और दूसरा में बोलता है दे आर टू द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, यदि मेन सोर्स है यानी दिन भर में आप जो भी चीज खा रहे होंगे उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का परसेंटेज बहुत ज्यादा होगा। यानी आप रोटी खा रहे हैं तो भी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं तो भी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, है ना, चावल खा रहे हैं तो भी कार्बोहाइड्रेट। तो कहने का मतलब क्या है कि सर ये मेन सोर्स है भाई, मेन सोर्स है ना, याद रखिएगा ये मेन सोर्स है हमारे खाने का, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर बहुत बार क्वेश्चन आता है, जैसे आप आईसीएसई बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, अरे किसी बोर्ड से भी हो, यदि आप कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट ह्यूमन न्यूट्रिशन से बहुत बार सवाल पूछा है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में कितना कैलोरी एनर्जी होता है, 4.2 कैलोरी। समझ में आ रहा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है 4.2 कैलोरी। और एक देखा जाए तो लगभग जो है इन ह्यूमंस बॉडी 70 से लेकर 80% एनर्जी कम्स फ्रॉम टू द कार्बोहाइड्रेट। यानी आप दिन भर में जितना भी खाना खा रहे हैं ना और जितना भी एनर्जी मिल रहा है दोस्त, 70 से 80% जो है भैया कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। देखते चलिए, आप गिनते चलिए, क्लियर है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स का हम आपको पॉइंट भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा चलिए और पढ़ लेते हैं। सर डेली रिक्वायरमेंट्स में यदि बात करें कि एक इंसान को कितना कार्बोहाइड्रेट्स का रिक्वायर होता है, कितना, कम से कम, देखिए कम से कम 350 से 400 है ना ग्राम रिक्वायर पड़ता है कार्बोहाइड्रेट्स पर डे। यानी आपको इतना तो कार्बोहाइड्रेट्स खाना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं। अच्छा, द रेशियो तो मैं आपको बता दिए कि 1:1 में हम लोग लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, 1:1 में ही रेशियो में मिलाया जाता है कंपाउंड को कार्बोहाइड्रेट्स।
अब यहाँ पर देखिए कि सर सोर्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स जो भी हम लोग खाते हैं उसका सोर्स क्या है, क्या क्या चीज से खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो चलिए देख लीजिए। यहाँ पर आप फ्रूट्स खाइए तो भी मिलेगा, ब्रेड खाइए, मिल्क खाइए, स्वीट्स खाइए, है ना, फ्रूट खाइए, ब्रेड खाइए, यानी ये सब जितना भी आप देख रहे हैं, है ना, शुगर हुआ, चीनी हुआ, ये सब में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, याद रखिएगा। अब एक चीज और याद रखिएगा, यहां पर द यूनिट क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का, सेकेराइड, याद रखिए यूनिट है कार्बोहाइड्रेट्स की, सबसे छोटा यूनिट क्या है यहाँ पर, सेकेराइड। अब ये सेकेराइड कितने टाइप्स का होता है ये हम अभी आपको तुरंत बताएंगे, रुक जाइए। और बोलता है कि टोटल वेट, आपका जो टोटल वेट है ना, अबाउट लगभग 70% ऑफ द बॉडी वेट, ड्राई वेट जो भी है ना, ये कार्बोहाइड्रेट्स का रहता है, कितना 70% टू, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड टू द इंस्टेंट एनर्जी। और भैया आप बहुत बार देखे होंगे कि कोई आपके स्कूल में प्रेयर में कोई बच्चा जा रहा होता है ना, तो तुरंत जाता है प्रेयर में, है ना, ऐसे ऐसे सूत के गिर जाता है तुरंत, है ना। तो स्कूल वाले मैनेजमेंट लोग क्या करते हैं, तुरंत ग्लूकोन डी देते हैं घोर के, तुरंत, समझ रहे, ग्लूकोन डी क्या है मेरे भाई, कार्बोहाइड्रेट्स, समझ में आ रहा है। तो सर कार्बोहाइड्रेट्स क्या देता है, सर ये इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो आप कहेंगे कि सर कार्बोहाइड्रेट्स यदि देता है इंस्टेंट एनर्जी, तो एक काम करते हैं, उसको फ्रूट दे देते हैं, ब्रेड दे देते हैं, समझ में आ रहा है, उसको रोटी खिला देते हैं, है ना। देखिए भाई रोटी क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड है, रोटी भी एनर्जी देगा, लेकिन रोटी 4 घंटे के बाद डाइजेस्ट होकर एनर्जी देगा। लेकिन ग्लूकोज क्या था, वो ग्लूकोज जो था ना, है ना, सिंपल फूड में आता है, वो तुरंत एनर्जी देता है। इसीलिए ग्लूकोज पानी चढ़ाते हैं, कोई भी बीमार पड़ जाते हैं तो हम लोग को ग्लूकोज पानी चढ़ाते हैं, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज पानी तुरंत एनर्जी देता है। बात समझ में आ गया, तो ये चीज समझ में आ गया, और ये तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देता है, इसीलिए ये तुरंत पच भी जाता है। क्लियर है यहाँ तक, तो बहुत अच्छे से समझा दिए। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट्स का यूनिट का नाम क्या है मेरे भाई, कार्बोहाइड्रेट्स की यूनिट का नाम है सेकेराइड। और ये सेकेराइड जो होता है 3 टाइप्स का होता है, ये मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ठीक है। एक नंबर पे आप कर सकते हैं मोनोसेकेराइड, और दूसरा नंबर पे ओलिगोसेकेराइड, और तीसरा नंबर में होता है पॉलीसेकेराइड। हालांकि डिटेल्स वीडियो इसका दूसरा लेके आएंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि मोनोसेकेराइड क्या है। भैया यहाँ पर आप देखिए इसका एक सिंगल यूनिट होता है, सिंगल यूनिट, है ना, ये मोनोसेकेराइड में हमेशा सिंगल यूनिट होता है, डिटेल्स में हम आपको बताएंगे। और इसी मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और राइबोज, राइट। तो यहां तक आप आपको समझा दिए। अब आप आइए यहां पर ओलिगोसेकेराइड, आप नाम सुने होंगे कि ओलिगोसेकेराइड में जो यूनिट होता है ना, यूनिट यहां पर 2 से लेकर 9 यूनिट तक होता है इसका, ठीक है। और इसका एग्जांपल में होता है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, और भी बहुत सारे होते हैं जो कि आप सुने होंगे, ठीक है। और होता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होता है भैया, इसमें यूनिट जो होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। और इसका जो एग्जाम्पल है वो स्टार्च, काइटिन और सेल्यूलोज, ठीक है। तो ये हम आपको बता रहे थे, क्या चीज, ये हम आपको बता रहे थे बेसिकली ये इसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बहुत अच्छे से बता दिए यहाँ पर, ये जितना भी देख रहे होंगे, है ना। तो ये पूरा हम आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिटेल बढ़ाए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आता है। बाकी आप वीडियो पे नए हैं तो जो है सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।